Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss surface and interfacial tension part 9. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जिसके अंदर से इंटरफेस क्या होता है अपन ने बात की कि दो जो पर्टिकुलर फेजेस हैं उसके बीच की जो बाउंड्रीज हैं उसको अपन इंटरफेस कहते हैं। फिर इंटरफेशियल एंड सरफेस टेंशन क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लिक्विड ऑन राइट एंगल is surface tension, while the force acting between two immiscible liquids or the interface between two immiscible liquids is interface. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दो तरीके के फैक्टर्स के बारे में अपन अच्छे से पढ़ा था। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है उसके डेरिवेशन अपन ने सॉल्व करने की कोशिश की। देन कौन कौन से मेथड्स हैं ये पता लगाने के लिए कि किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन है जो कि कितनी है। जैसे कि वाटर की अपन ने निकाली थी वो थी 72.8, जिसको कि अपने स्टैंडर्ड्स के रूप में ले रहे थे, चाहे अपने को किसी की भी सरफेस टेंशन काउंट क्यों ना करनी हो। देन स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का अगेन एक डेरिवेशन देखा था अपन ने सेम लिक्विड का एंड डिफरेंट लिक्विड्स के लिए। तो उसके अंदर सरफेस स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को किस तरीके से अपन बढ़ा सकते हैं, जब अपन क्रीम बना रहे हैं तो किस तरीके से स्प्रेडेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, अपन ने वो चीज देखी। देन अब अपन बात कर रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस किस तरीके से होता है। यानी कि कोई भी चीज है जैसे कि जिसके अंदर एक वाटर चीज है यानी कि एक सॉल्वेंट है, उसके कारण कोई भी चीज के अंदर एड्सॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, सॉल्युबिलिटी किस तरीके से बढ़ रही है, सरफेस एक्टिव एजेंट कैसे सरफेस टेंशन को कम करते हैं, एचएलईबी स्केल क्या होता है, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक जो सर्फेक्टेंट हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अगेन बट एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस के अंदर दो पॉइंट और हैं, विच इज सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। यानी कि कोई भी चीज है जो सॉल्युबलाइज कैसे हो रही है या किसी चीज की अपने को सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो वहां पे भी अपने को सरफेस टेंशन है जो कि कम करनी पड़ेगी। अब वो किस तरीके से कम हो रही हैं, किस तरीके से कम की जाती हैं। देन डिटर्जेंसी यानी कि जो डिटर्जेंट्स काम आते हैं घर में जो कि कपड़ों की गंदगी निकालने के काम आते हैं या चीज़ों से डर्ट को रिमूव करने के काम आते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म होता है, वो किस तरीके से सरफेस टेंशन को कम करते हुए चीज को क्लीन करते हैं। ये दोनों जो लिक्विड इंटरफेस की मैकेनिज्म्स हैं वो भी आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्युबलाइजेशन। अब सॉल्युबलाइजेशन है क्या, तो कोई भी चीज जब मिशेल बनाती है तब वो कैपेबल है चीज को सॉल्युबलाइज करने के लिए। अब मिशेल क्या है, बात अपन कर रहे हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स की, ठीक है। सर्फेक्टेंट किस तरीके से मिशेल्स क्रिएट करता है और मिशेल किस तरीके से सॉल्युबलाइजेशन को इम्पार्ट करता है, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने देख लिया कि जो सरफेक्ट एक्टिव एजेंट्स हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, राइट। हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक कैरेक्टर दोनों ही इसके अंदर होते हैं। साथ ही किस मैकेनिज्म पे काम करता है, ये काम करता है मोनोमोलिकुलर लेयर मैकेनिज्म के ऊपर। इतना अपन पढ़ चुके हैं। अब मिशेल ये किस तरीके से फॉर्म कर रहा है और सॉल्युबलाइजेशन किस तरीके से कर रहा है, ये चीज अपन देख रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ मिशेल्स to increase the solubility of material that are normally insoluble or only slightly soluble in dispersion medium is called solubilization और Michel solubilization। यानी कि कहने की बात यह है कि आपने देखा होगा घरों में जब आप कोई कपड़ा धो रहे हो या कोई चीज को सॉल्युबलाइज कर रहे हो तब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का आपको सर्फ डालना पड़ता है, तब जाके ही है वो जो एक फॉर्म क्रिएट होता है जो कि कपड़ों की जो डर्ट है उसको रिमूव कर सकता है। तो वो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है जहाँ पे वो उस कैपेबिलिटी में है कि अब वो चीज़ों के अंदर से डर्ट को निकाल देगा, अब वो सॉल्युबलाइज कर देगा चीज़ों को, दिस इज मिशेल। तो मिशेल की एक जो एबिलिटी है जो कि कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल को या स्लाइटली सॉल्युबल पार्टिकल को solubilize कर दे, this is Michel's solubilization. Michels are spherical in shape and contain a hydrophobic interior and hydrophilic head towards the outside polar environment। यानी कि अगेन जो मिशेल्स हैं किससे बने हुए हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट से बने हुए हैं और ये बताया गया कि ये स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। स्फेरिकल इन नेचर होंगे तो जो इनका इंटीरियर पार्ट है वो तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, पोलर नॉन पोलर पार्ट है, और जो आउटर पार्ट होगा वो इसका होगा हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो कि आउटसाइड द पोलर इन्वायरमेंट है, यानी कि जो पोलर इन्वायरमेंट है यानी कि वाटर है उसकी तरफ ये जो कि मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब द पुअरली वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स गेट एंट्रैप्ड इन द हाइड्रोफोबिक कोर एंड गेट डिसॉल्व्ड। अब जैसे ही कोई पुअर सॉल्युबल पार्टिकल है या कोई ऐसा पार्टिकल है जो वाटर के साथ मिसिबल नहीं है तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या करेंगे, ये मिशेल का फॉर्मेशन करेंगे और उस जो कोर है जो कि इनसॉल्युबल है उसको तो उन्होंने ले लिया अंदर।
अब अंदर लेने के बाद क्या होगा, इसके आउटर में तो कौन है, नॉन पोलर पार्ट जो कि लिपोफिलिक प्रॉपर्टी के हैं, तो उनके लिए कंपेटिबल हो गया, वहां पे इन्होंने सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर दिया। बट अपने को डिजोल्व इसको किसको करना है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो कि पोलर इन नेचर है, सपोज वाटर है, तो वाटर के लिए इनका जो पोलर पार्ट है यानी कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अब काम आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है या जो सॉल्युबल ड्रग नहीं है उसके लिए ये पर्टिकुलर कोर का यूज करते हुए उस चीज को डिसॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं। तो बेसिकली मैकेनिज्म इनका क्या हो गया, वही सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं बाय acting as a surface active agent but creating a micelle, and micelle is a spherical structure in which non-polar part is inside and while polar part or hydrophilic part is outside to dissolve the solvent। clear। अब जो सॉल्युबलाइजेशन है वो डिफरेंट साइड्स पे हो सकता है मिशेल्स की, यानी कि मिशेल है तो स्फेरिकल इन नेचर बट उसका जो डिफरेंट पार्ट है उसके हिसाब से जो सॉल्युबलाइजेशन है वो हो सकता है। तो solubilization can occurs at number of different sites in the Michel। अब वो कौन कौन सी साइट्स हो सकती हैं, वो साइट हो सकती है एट मिशेल सॉल्वेंट इंटरफेस, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है यानी कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वहां पे है जो कि सॉल्युबलाइजेशन हो सकता है। देन एट हेड पोलर ग्रुप और पोलर ग्रुप, यानी कि जो हेड ग्रुप है या जो पोलर ग्रुप है वहां पे भी सॉल्युबलाइजेशन हो सकता है। अब अगेन आपका जो पार्टिकल है वो क्या प्रॉपर्टी का है उसके आधार पे है जो कि आपका सॉल्युबलाइजेशन होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अगेन मिशेल्स हैं जो स्फेरिकली नेचर है बट मिशेल के अंदर भी डिफरेंट पार्ट है, उसका कोर भी है, उसका नॉन पोलर पार्ट भी, उसका पोलर पार्ट भी है, उसकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी है। तो उसके आधार पे कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है जहां पे उसको सबसे कम सरफेस टेंशन फील होती है उस इनसॉल्युबल पार्टिकल को और वो अपने आप को सॉल्युबलाइज करता है। देन एट द एरिया ऑफ नॉन पोलर टेल्स, नॉन पोलर जो टेल्स हैं वहां पे वो सॉल्युबलाइज कर सकता है और इनसाइड द कोर, कोर के अंदर भी है जो कि वो सॉल्युबलाइज हो सकता है। अगेन आपका जो सरफेस एक्टिव एजेंट है वो आप कौन सा ले रहे हो, कितनी कंसंट्रेशन में ले रहे हो, आपका जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो क्या प्रॉपर्टी का है, किसके साथ ज़्यादा कंपैटिबल है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि जो सॉल्युबलाइजेशन है वो किस साइट पे होगा। यानी कि बेसिकली मैकेनिज्म यही है कि आपको किसी पार्टिकल को डिसॉल्व करना है जो कि आप उसके सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं है। तो सिंपल ये चीज़ है कि आपने सरफेस एक्टिव एजेंट डाल दिया, अब वो सरफेस एक्टिव एजेंट क्या कर रहा है, मिशेल बना रहा है। अब मिशेल बनाने के कारण है जो कि सॉल्युबलाइजेशन हो रहा है। बात वही है कि सरफेस टेंशन कम हो रहा है फेवरेबल मॉलिक्यूल के कारण जो कि अपन ने सरफेस एक्टिव एजेंट्स के रूप में दिया है, बट यहाँ पर नाम चेंज हो गया, नाम इज मिशेल। एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल किस तरीके से सॉल्युबलाइज होते हैं, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्युबलाइज होते हैं कोर के अंदर। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि कोर के अंदर क्या है, नॉन पोलर पार्टिकल्स हैं, जैसे अपन ने देखा है अभी। स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक सैलिसाइलिक एसिड पोलर पोर्शन बेस द पोलर इन्वायरमेंट टू मिशेल्स, यानी कि जो स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर बेस के अंदर है जो कि मिशेल्स फॉर्म करते हैं। whereas the non-polar part tend to solubilize the non-polar tails। अगेन अगर नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे जिनको सॉल्युबलाइज करना होगा तो वो नॉन पोलर जो टेल होगी उसके पास जाके सॉल्युबलाइज होगा, क्यों, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो आपका मॉलिक्यूल किस प्रॉपर्टी का है, तो मिशेल्स भी अपनी उस प्रॉपर्टी को है इम्पार्ट करते हुए उसको सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हुए सॉल्युबलाइज करेगा। मैकेनिज्म देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली जो सॉल्वेंट्स हैं यानी कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, सपोज आपने किसी पानी में घोल लिया तो वो मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, जैसे बल्क में है बल्क से वो थोड़ा थोड़ा है जो कि ब्रेक होते हुए बल्क में एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे ही आपने वो सॉलिड डाला जो कि इनसॉल्युबल इन प्रॉपर्टी का है या फिर पूर्ली सॉल्युबल है, वो भी क्या करेगा, अपने आप को सॉल्वेंट के अंदर है जो कि अगेन है जो कि मूव करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अच्छे से। और जब वो सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल आपस में आएंगे तो जो स्पेसिफिक पोर्स बनाए हैं सॉल्वेंट ने, सरफेस एक्टिव एजेंट्स ने, मिशेल्स ने, उसके अंदर जाके जो आपका सॉलिड है वो एंट्रैप्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द सॉलिड प्रॉपर्टी वो पोलर हेड के पास जाके है जो कि इंटीग्रेट होता है या फिर नॉन पोलर हेड के पास जाके इंटीग्रेट होता है, बट सॉल्युबलाइजेशन होगा और जो सॉल्युबिलिटी है वो इम्पार्ट होगी, इंक्रीज होगी बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन और बाय क्रिएटिंग अ मिशेल। मिशेल किस तरीके से बनता है, जैसे कि मैंने बताया मोनोमर्स इज द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इसमें एक सरफेक्टेंट हेड होता है और एक सरफेक्टेंट टेल होती है। इस तरीके से मिशेल का फॉर्मेशन ये करते हैं। और अगर आपका पार्टिकल
नॉन पोलर है तो कोर के रूप में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर पोलर प्रॉपर्टी का है तो वो हाइड्रोफिलिक मोइटी के पास जाके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हुए सॉलिबलाइज होने की कोशिश करेगा। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से कोई पार्टिकल है, जैसे कि अपन मेडिसिन के अंदर किसी की सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं, किसी को सॉल्युबलाइज कर रहे हैं, किसी सॉल्वेंट के साथ किसी को कंपैटिबल कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से काम करती है, वो सॉल्युबलाइजेशन किस तरीके से होता है बाय फॉर्मिंग अ मिशेल, वो चीज़ अपन ने देख ली। अब अपन बात करते हैं डिटर्जेंसी की, यानी कि जो डिटर्जेंसी है, यानी कि घरों में जब आप कपड़े धोते हैं तो वहाँ पे भी अगेन सॉल्युबलाइजेशन ही होता है, बट वो किस तरीके से हो रहा है, आपका जो सरफेस एक्टिव एजेंट है किस प्रॉपर्टी का है और किस तरीके से मैकेनिज्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। जस्ट आप इमेजिन करो कि आप अभी फिलहाल घर पे कोई कपड़ा धो रहे हो बकेट में लेके, उस मैकेनिज्म को आप वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो, आपको ये चीज़ और भी आसानी से समझ आएगी। बात करते हैं जैसे सर्फेक्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन आर यूज्ड टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट सच एज ग्लास, फैब्रिक एंड स्किन। यानी कि जैसे ही आप सर्फेक्टेंट को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, अब सर्फेक्टेंट ऑब्वियस से अपन ने बात की कि अपन एसएलएस टाइप ऑफ सिस्टम्स को यूज करते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, या फिर अपन डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो डिटर्जेंट की भी एचएलवी वैल्यू क्या है, हाइड्रोफिलिक साइड में 13 to 16 है। तो वो आप जैसे ही वाटर में डालोगे तो वो क्या करेंगे, एक तरीके का मिशेल फॉर्म करेंगे जो कि किसी भी गंदगी को रिमूव करने के लिए कैपेबल है, चाहे वो ग्लास के ऊपर हो, चाहे किसी फैब्रिक पे हो, या चाहे स्किन के ऊपर हो। अब सर्फेक्टेंट रिक्वायर्ड टू गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज टू इंश्योर गुड कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। साथ ही साथ जो सर्फेक्टेंट है उसमें वेटिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। अगेन जो वेटिंग प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी हाइड्रोफिलिक साइड में है, लिपोफिलिक साइड में है, तो आपका जो डर्ट है वो किस प्रॉपर्टी का है, वो दोनों के साथ ही आसानी से कांटेक्ट करते हुए उसे सिस्टम में डिसॉल्व करने के लिए कैपेबल है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से है जो कि आपका डिटर्जेंट है जो कि गंदगी को, डर्ट को रिमूव करता है। तो जैसे ही आपने क्या किया, आपने कोई क्लॉथ लिया, क्लॉथ आपने कोई सपोज एक बकेट ली, बकेट के अंदर आपने सर्फ डाला और सर्फ डालने के बाद आपने उसके अंदर खूब सारा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद क्या होगा, आपको बबल्स हैं जो कि क्रिएट होते हुए दिखेंगे दिखेंगे। अब ये जब प्रोसेस हो गई तब आप क्या करोगे, जो भी आपने सपोज कोई गंदा कपड़ा है वो इसके अंदर ऐड कर दिया, सपोज आपने वो कपड़ा है जो डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आपने कपड़ा डालोगे तो कुछ समय तक वो कपड़ा है जो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भीगेगा, तो जैसे ही वो कपड़ा भीगेगा, वो स्कर्ट वो फैब्रिक भीगेगा, तो जो डर्ट है वो भी वेट होगी, वो भी डर्ट है जो कि गीली हो जाएगी। अब उसके ऊपर लगी हुई डर्ट तीन तरीके की हो सकती हैं, एक तो नॉर्मल डस्ट हो सकती है, एक ऐसी डस्ट हो सकती है जो इनसॉल्युबल पार्टिकल की है यानी कि सॉल्युबलाइज नहीं है, और एक हो सकता है ऑयल टाइप ऑफ डर्ट। तीनों तरीके की गंदगी हो सकती है। अब उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है अपन देखते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं जो यहाँ पे तीन तरीके से मैकेनिज्म करते हैं। सपोज आपका जो कपड़ा है उसके अंदर इनसॉल्युबल डर्ट है या सॉल्युबल डर्ट है, ठीक है, सॉल्युबल डर्ट है तो क्या होगा, जैसे ही आप उसके अंदर सॉल्युबल डर्ट को डालोगे या आपका जो कपड़ा है वो डालोगे तो उसमें सॉल्युबल डर्ट है, तो जैसे ही आपने उसको पानी में डाला सरफेस एक्टिव एजेंट्स वाले में, तो जो सारी की सारी डर्ट है वो किस में आ गई, पानी के अंदर आ गई। यानी कि एक तरीके से सारा का सारा कपड़ा आपका गीला हुआ वेट होने के बाद, सॉल्युबल डर्ट पूरी की पूरी आपके सिस्टम के अंदर आके भीग गई। दूसरा, आपके इनसॉल्युबल डर्ट हो सकती है। अगर इनसॉल्युबल है तो क्या हुआ, वो पार्टिकल तो उस कपड़े से रिमूव हो जाएंगे बट आपके पानी के अंदर वो फ्लॉक करेंगे, तैरेंगे, जैसे कि सस्पेंशन होता है, तो वहां पर जो डर्ट होगी वो किस तरीके की हो जाएगी, डीफ्लोक्युलेटेड डर्ट एज अ सस्पेंशन। ठीक है। तीसरा, आपकी जो डर्ट है वो ऑयल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, ऑब्वियस है, कोई चिकनी चीज भी आपके कपड़े पर गंदगी की तरह रख सकती है। तब सरफेस एक्टिव एजेंट्स किस तरीके से काम करेंगे, तब डिटर्जेंट किस तरीके से काम करेंगे, वो जो फॉर्म है, जो ऑयल सॉल्युबल डर्ट है उसका वो क्रिएट कर देंगे इमल्शन, और इमल्शन को जैसे ही वो क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन है जो रिड्यूस हो जाएगी और छोटे छोटे पोर्स के रूप में आपके जो कपड़े के अंदर से वो डर्ट है बाहर की तरफ निकल के सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अगेन फिर क्या होगा, एक टाइप ऑफ फोम क्रिएट होगी, और फोम क्रिएट होने के बाद जब आप उस कपड़े को क्लीनली वॉश करोगे तो सारी की सारी डर्ट आपके उस सॉल्यूशन में आ जाएगी, और आपका जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो स्किन है या ग्लास है, वो क्लीन सरफेस के रूप में बाहर निकल जाएगी। एचएलबी स्केल की मैं बात करूं तो अपन मोस्टली डिटर्जेंट्स या फिर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स या फिर वेटिंग एजेंट यानी कि हायर एचएलबी साइड यानी कि हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी टाइप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज करते हैं डिटर्जेंट के रूप में। वापस क्लियर करूंगी किस तरीके से है जो कि आपने कोई भी कपड़े की या कोई भी फैब्रिक की, ग्लास की गंदगी को रिमूव किया, तो अगेन
डिटर्जेंट लिया, डिटर्जेंट को आपने पानी के अंदर डाल दिया, आपने जो भी पर्टिकुलर डर्ट को रिमूव करना है जिस फैब्रिक से, जिस क्लास से, आपने वो भी उसके अंदर ऐड किया। अब उसके अंदर 3 तरीके की डर्ट हो सकती है, एक सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल और एक ऑयल टाइप ऑफ। सॉल्युबल होगी तो जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो डर्ट सीधी की सीधी सॉल्यूशन में आ गई। इनसॉल्युबल होगी तो डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स की तरह वो सस्पेंशन क्रिएट कर लेगा, और अगर ऑयल टाइप ऑफ हुई तो वो इमल्शन क्रिएट कर लेगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रगड़ोगे तो क्या होगा, फॉर्म क्रिएट होगी, मिशेल्स क्रिएट होगा, और वो पार्टिकल को सॉल्युबलाइज करते हुए सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देगा। और जैसे ही आप अब इसको साफ पानी से वॉश करेंगे तो सारी की सारी गंदगी आपकी सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी, और आपका जो कपड़ा है वो एकदम क्लीन होते हुए बाहर निकलेगा। यानी कि जो सरफेस है राइट नाउ इट इज प्रॉपरली क्लीन। क्यों? क्योंकि तीनों टाइप ऑफ डर्ट है जो कि डिटर्जेंट ने रिमूव कर दी है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएट वेटिंग ऑफ डर्ट फ्रॉम सरफेस, यानी कि जो भी सरफेस होगी, जो डर्ट होगी वो सबसे पहले वेट होगी, गीली होगी। देन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ डर्ट होगा, ऑब्वियस है वो सॉल्युबलाइज होगी, मिशेल्स क्रिएट होंगे। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कौन सा पार्ट कहाँ पे मिशेल क्रिएट कर सकता है, उस हिसाब से इंटरफेस पे वो एडजॉर्ब हो जाएगा और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। देन रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट एज अ डीफ्लोकुलेटिंग पार्टिकल, अगर कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट हुआ, इनसॉल्युबल डर्ट हुई तो डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स के रूप में वो हो जाएगा। सस्पेंडिंग द पार्टिकल इन डिटर्जेंट सॉल्यूशन, और जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है उसमें सस्पेंड हो जाएंगे। और अगर कोई ऑयल टाइप ऑफ गंदगी हुई तो क्या होगा, रिमूविंग द ऑयल सॉल्युबल मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू द इमल्शन, यानी कि जो ऑयल होगा वो इमल्शन के रूप में कन्वर्ट होते हुए आपके सिस्टम से एज अ डर्ट बाहर की तरफ निकल जाएगा। देन कन्वर्टिंग द डर्ट इनटू फॉर्म सो टू वॉश क्लॉथ्स, फैब्रिक, ग्लास इजीली। अब जैसे ही आप इसको वॉश करोगे, रगड़ोगे तो क्या होगा, फोम क्रिएट होगा, और ये डर्ट है जो कि फोम के रूप में बाहर की तरफ निकल जाएगी, और जो आपका क्लॉथ, फैब्रिक या ग्लास है वो आसानी से क्लीन हो जाएगा। किस तरीके के सरफेस एक्टिवेटर्स अपन यूज करते हैं, तो अगेन मोस्टली कैटाइनिक एंड एनायनिक टाइप ऑफ सिस्टम्स यूज किए जाते हैं डिटर्जेंट के रूप में। एग्जांपल कैटाइनिक का मैंने आपको बताया है सेट्रिमाइड, एंड एनायनिक का सोडियम लोराइड सल्फेट, जिसकी HLB वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 40, यानी कि इट इज हाईली हाइड्रोफिलिक इन नेचर। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कपड़े अपन किस तरीके से वॉश करते हैं। अगेन 3 तरीके की डर्ट होती है, सॉल्युबल होगी तो सीधी की सीधी पानी में आ जाएगी पानी में डालते ही, और अगर इनसॉल्युबल हुई तो फ्लोकुलेटेड के रूप में आ जाएगी, और अगर ऑयल टाइप ऑफ हुई तो इमल्शन के रूप में है जो कि आपका सिस्टम में बाहर की तरफ निकल जाएगी। और जैसे ही आप इसको रगड़ोगे तो जो फॉर्म क्रिएट होगा, फॉर्म के रूप में मिशेल्स हैं जो कि क्या करेंगे, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल है उनको अपने अंदर एंट्रैप कर लेंगे, और आपका जो कपड़ा है वो क्लीन होके बाहर की तरफ निकल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.